ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, इस तिरंगे की शान अपने दिल में बसाए रखना। उपस्थित हमारे बीच मेहता जी, शंकर जी हैं, विद्या जी हैं, पंडित जी हैं, सदनरा हैं, मंजू जी और जितने भी सारे साधक साधिकाएँ, सभी का नाम लेकर मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। तो सभी को आज इस शुभ पावन पवित्र उत्सव जो हमारा पूरा भारतवर्ष मना रहा है, गली गली में पूरे भारतवर्ष के हर कोने में लाल किले पे ये झंडा फहराकर आज हम लोग अपने इस महान उत्सव को, महान पर्व को हर साल मनाते हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में एक जागृति जो हमारे अंदर स्वाधीनता की जो जागृति होगी और अधिक फैलेगा। तो गणतंत्र को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो दो शब्द से गणतंत्र बनता है, गण प्लस तंत्र। गण का मतलब होता है जनता बोले या फिर संसद बोले या फिर एमएलए एमपी जितना भी है, वो पूरा देश ही वो सिस्टम के अंदर आता है, वो तंत्र होता है। तो ये गण का तंत्र है। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने बोला था कि जो गणतंत्र होगा वो जनता के द्वारा जनता के लिए होगी। जब वो जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार बनती है, जो जनता बनाती है, अपने वोट देकर 18 साल की उम्र में जनता चुनती है, उस वोट को देकर अपने लिए बनाती है, वो जनता का होता है। गणतंत्र तो हमें संविधान ने दिया। आज तो भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने का दिन भी है, क्योंकि गणतंत्र हम लोग, आज़ादी तो हम लोग 1947 15 अगस्त को मिल गई थी, अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए थे, ये बात सही थी, लेकिन फिर भी हमें गणतंत्रता नहीं मिली थी। 1947 के बाद 3 साल लगा इस संविधान को बनाने में। इसका राजेंद्र प्रसाद थे जिनका सभापति थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना उसका सभापति थे भीमराव अम्बेडकर, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। और उस समय में जो देश की स्थिति थी, ऊंच नीच भेदभाव, जो वर्ग विशेष की जो आज भी चलता आ रहा है, तो आपको छूता भी नहीं था, छुआछूत की भावना जिसको कहते थे, वो देश में आज तो बहुत हम लोग रिटर्न आए हैं। भीमराव अम्बेडकर जी उसके लिए लड़ाई की, उस समय भी लड़ाई की थी। तो ये संविधान की बात करते हुए हमें भीमराव अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देने की बात आज हमें सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को याद करना है। वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे, वो एक जूरिस्ट भी थे, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे, और उन्होंने विदेश में जाकर वकालत भी की थी। इसलिए जब भारत का पहला गणतंत्र का चुनाव हुआ 1950 के बाद 51 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ पहली बार, तो उस चुनाव में भीमराव अम्बेडकर को लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर बनाया गया था। वो लॉ का मिनिस्टर बने थे, तो ये बहुत बड़े जूरिस्ट भी थे। तो ऐसे व्यक्ति को याद करने का दिन भी है। और आज अंग्रेज को भी हमें याद करने का दिन इसलिए है कि अंग्रेज ने किस तरह से अत्याचार, क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उससे हमें सबक लेना पड़ता है। इसलिए आज के दिन हम लोग अंग्रेजों को भी याद करते हैं, पूरे रूप में ही सही, क्योंकि उसने जो किया आने वाले समय में हमारे देश में कोई ऐसा ना कर पाए, इसलिए उस अंग्रेजों को भी याद करते हैं, उसके अत्याचार को, उसकी पीड़ा को भी हम लोग याद करते हैं। क्योंकि किस तरह से वो व्यवहार करने के लिए वो अंग्रेज फ्रेंच की तरह, फ्रांसिस की तरह हमारे देश में आए थे। फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज भी आए, बाद में अंग्रेज आए, लेकिन सबसे ज़्यादा यही देश को गुलाम बना आए थे व्यापार करने के लिए। छोटे छोटे जो हमारे राजा हुआ करते थे, हैदराबाद का राजा, तो फिर महाराष्ट्र का राजा, तो मगध का राजा, ये छोटे छोटे राजाओं को लाभ उठाया, सबको एक दूसरे को अपने अंदर मिलाता गया, और फिर धीरे धीरे करके पूरे देश में कब्जा कर लिया और गुलाम बना लिया। 200 साल तक ब्रिटिश राज की सत्ता, जिसको कहते हैं कभी अस्त नहीं होता था। ब्रिटिश राज्य सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश के कई जगहों पे, अमेरिका तक को भी गुलाम करके रखा था। हमारे जो वीर सैनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो शहीद हुए, इस तरह से हमारे देश के लिए लड़े और अंत तक अपना प्राण का निछावर किया। तो ऐसे अंग्रेज़ों को याद करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से वो लोग रॉलेट एक्ट लाए थे। रॉलेट एक्ट कानून लेके आए थे
क्योंकि हमारे देश में अगर कहा जाए तो 3 तरह के श्रेणी हो गए थे देश में लड़ने के लिए। एक गरम दल था, पहले तो नरम दल था। नरम दल में गांधी जी आते थे, तो गांधी जी एक नरम दल के व्यक्ति थे, जिसके साथ में जो लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, बिपिन चंद्र पाल हुए, उनके साथ मनमुटाव हो गया कि किस तरह से आप जिस तरह से चलते हैं उस रास्ते से चलने से हमें आज़ादी जल्दी मिलने वाली थी। तो ऐसे शख्सियत उससे अलग हट गए थे, जो गरम दल का निर्माण हुआ था। और एक दल था, युवकों का दल था, जिसको हम लोग क्रांतिकारी कहते थे, जो बम और अस्त्र, पिस्तौल और बंदूक की नोक पर बात करने वाले जो दल थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी में आते हैं, जिन्होंने जाकर के INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, किस तरह से वेशभूषा चेंज करके यहाँ से देश से बाहर गए, जापान गए। आप लोगों को पता है वो कहानी। जापान जाने के बाद में हमारे जो सैनिक जो हार के वहाँ पर बंदी थे, उसी सैनिक को लेकर के INA बनाए, नेशनल फोर्स बनाए, इंडियन आर्मी को लेकर के। और अगर सही में अगर बोले देश की आज़ादी का, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले देश को आज़ादी दिलाई थी। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जापान से, बर्मा से होते हुए, जब सेना को लेकर के जब ईस्टर्न इंडिया में प्रवेश किए, नागालैंड, कोहिमा से होते हुए, तो सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य पोर्ट ब्लेयर, जो बंगाल की खाड़ी में छोटा सा द्वीप है, पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। वहाँ काला पानी की सज़ा दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे पहले काला पानी का सज़ा दिया जाता था, अभी भी दिया है। तो काले पानी की सज़ा मतलब वहाँ भेज दिया था, पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से निकलना मुश्किल था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पानी ही पानी है चारों तरफ, अब बीच में वो द्वीप है। तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी अंग्रेज हमारा सब जगह पूरा भारत को गुलाम बना रखा था। तो वहाँ पहुँचकर अंग्रेज़ों की सेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वहाँ पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराए थे, पराक्रम दिवस घोषित किया गया। और वो विक्टोरिया भवन पर वो जो प्रोजेक्टर का जो 10 आधा घंटा का जो सीन था, उसे देखकर किस भारतवासी का रोंगटा खड़ा नहीं हो गया हो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। उनको सोचना था, बहुत सारे लोग देश के जो स्वतंत्रता नहीं थे, उनका अपना खून देकर देश को आज़ाद करना ही उनका मकसद, और कुछ नहीं था। उनका सोचना था कि हम आज़ादी, हम खून देंगे तभी हमारा देश आज़ाद होगा, और हमें पुकार रहा है देश हमें खून देने के लिए, ऐसा सोच रखने वाले। उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी करना है जो हमारे देश के लिए करके गए। उनका जो सपना था, कहना चाहूँगा कि एक काकोरी के जो इवेंट हुआ था, हमारे राजनीतिक जो हमारे जो यंग जनरेशन के जो बच्चे थे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा, सैफुल्ला खान का नाम सुना होगा, तो इस तरह से चंद्रशेखर प्रसाद का नाम सुना होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो देश की आज़ादी के लिए हमेशा अपना बलिदान, अपने मुट्ठी क्या बोलते हैं, मुट्ठी में अपना जीवन को लेकर चलते थे, कभी भी उनका जीवन चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति का एक काकोरी इवेंट, एक काकोरी यूपी में एक जगह है, तो काकोरी बोलते हैं। कल में अंग्रेज लोग कुछ पैसा लेकर जा रहे थे, और वो शाहजहांपुर से 8 डाउन, ट्रेन का नाम था 8 डाउन, शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। तो उन लोगों को, मान ली यंग लड़का है, उसको तो पिस्तौल चाहिए, बंदूक चाहिए, गोली चाहिए। उसी से क्रांतिकारी थे वो, उग्रवादी नहीं थे। अंग्रेज लोग उसको उग्रवादी कहते थे, टेररिस्ट कहते थे। लेकिन देश की आज़ादी करना, अपने देश के लिए निछावर होना, उसको तो हम लोग शहीद कहते हैं। वो हमारे क्रांतिकारी थे, वो हमारे शहीद थे। तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो वो लोग, अंग्रेज लोग तो हमारा ही पैसा लूटते थे। तो उस लूट का पैसा उस ट्रेन से लेकर जा रहे थे, तो उसी ट्रेन को काकोरी नामक जगह पर वो लोग चेन पुलिंग करके रुकवा दिए थे। उसमें करीब 50 से ज़्यादा यंग लड़के थे, 50 से भी ज़्यादा लड़के थे। चेन पुलिंग किए, रुकवा दिए। गार्ड के पास एक बैग था, उस बैग में 8,000 रुपया था, जिसका आज का वैल्यू 3.5 लाख रुपया होगा। तो 8,000 रुपया का लूट उसमें किया गया था, सिर्फ बम और पिस्तौल खरीदारी करने के लिए, बम को खरीदने के लिए, ताकि जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। तो ये दहशत उन लोगों को पैदा किया काकोरी इवेंट्स, इसलिए वो घटना घटी। घटने के बाद में वो लोग चले आए, वापस चले आए। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सबको एक एक करके पकड़ा, 40 को अरेस्ट किया था, 40% अरेस्ट हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सैफुल्ला खान और ये व्यक्ति थे, तीनों को हैंग कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने, सैफुल्ला खान का नाम सुने हमने, और एक व्यक्ति, तीनों को फांसी दे दिया, सुखदेव। और 3 व्यक्ति को काला पानी का सजा दिया गया। कुछ को 14 साल, कुछ को 10 साल, कुछ को 7 साल, कुछ को 4 साल, ऐसे करके सबको सजा सुना दिया। तो ऐसे व्यक्ति के पास आज एक कहानी बनाने का मकसद यही था कि जो यंग जनरेशन क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए आज इस तरह से अपना बलिदान किया। चंद्रशेखर प्रसाद को बाद में पकड़ाए, वो भी थे, चंद्रशेखर प्रसाद भी थे, जो यूपी के रहने वाले थे।
वो पकड़ाए नहीं, लेकिन बाद में उनको जंगल में घेर दिया था। एक पार्क था जो आज यूपी में चंद्रशेखर प्रसाद पार्क के नाम से जाना जाता है, उन्हीं से नाम से वो पार्क का नाम रखा गया चंद्रशेखर प्रसाद पार्क, क्योंकि वो लोग जब लड़ रहे थे तो उनके बाद में लड़ते लड़ते उनकी गोली खत्म हो गई बंदूक से, उधर से फायरिंग चल रही है, उधर से फायरिंग चल रही है। जब अंत में एक गोली जब बचा था, जब एक गोली बचा था तो अपने आप को मार के शहीद होने का भारत माता लगा लिए। ऐसे ऐसे जो भारत देश को कुर्बान करने वाले जो हमारे चंद्रशेखर प्रसाद हुए, उस जो है हमारे बीच में स्त्री शक्ति ज़्यादा मौजूद है। स्त्री के बारे में भी कुछ कहना जरूरी है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है उसमें हमारी जो नारी शक्तियाँ हैं, जो वीरांगनाएँ कम नहीं रही। झांसी की रानी की बात अगर करें तो सबको जानते हैं, भारत बंगाल की मातंगनी हाजरा नाम था। उसके बाद में बताना चाहेंगे मिट्टी लगा वाडेकर जो है वो जो चीतागांग ढाका में जगह वो बांग्लादेश एक ही साथ था पहले, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया तो सब एक ही था, एक साथ हम लोग लड़ रहे थे। तो बाद में आज़ाद 1947 के बाद अलग हुआ, देश की आज़ादी के बाद बांग्लादेश अलग हुआ। तो चीतागांग में जो ये जो नाम बताया प्रीतिलता वाडेकर, वो एक शिक्षक थी, स्कूल टीचर थी, और टीचर रहते हुए भी सूर्य सेन जो मास्टरदा के नाम से जाने जाते हैं, बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी, उसके साथ जुड़ गई थी, सदस्य बनी। इन लोगों का काम क्या था कि पैसा जुगाड़ करना, अंग्रेजों को मारना, दहशत पैदा कर देना, जो लोग अत्याचार करता उसको बम से उड़ा देना, इतना दहशत पैदा कर दो कि जल्दी से छोड़ के इंडिया की धरती को भागे। और यही कारण था कि आज़ादी आज गांधी जी के थप्पड़ खाने से नहीं मिली, आज़ादी आज बंदूक की नोक और बम के चलाने से मिली। ये बात को भी समझने की बात है, क्योंकि अगर वो नहीं मारते, डर पैदा नहीं होता, दहशत पैदा नहीं होता। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था, इतने लोगों को निर्दोष गोलियां मारी थी, उसको जाकर यहाँ का सेनानी ने जाकर इंग्लैंड में जाके मार के आया। उसको इंग्लैंड में पहुंचकर उसको जनरल डायर को मार के आया था। ऐसे थे हमारे लोग, तब पैदा हुआ रही तो वहाँ तो मारता है, यहाँ आके मारता है, तो उनको बंगाल वहाँ का धरती को छोड़ के भागना, ऐसा दहशत। तो प्रीतिलता वाडेकर के बारे में थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे कि वो भी एक ऐसे ही सशस्त्र युवकों का नेतृत्व की थी, सशस्त्र युवकों का नेतृत्व की थी। और वो पहाड़ तली यूरोपियन एक क्लब था ढाका में, ये बांग्लादेश में पहाड़ तली यूरोपियन क्लब, जहाँ पर सारे अंग्रेज लोग मिलकर पार्टियाँ मनाया करते थे, क्योंकि हम लोग पर अत्याचार करते थे, रात में दारू शराब पीते थे, पार्टी बनाते थे। तो प्रीतिलता वाडेकर जो है पूरे युवकों को साथ बम और पिस्तौल लेकर नेतृत्व की थी, लीडरशिप दी थी, और जा करके लीडरशिप दे करके उसको अटैक की थी, और वहाँ से बहुत सारे अंग्रेज वहाँ मारे गए थे। बाद में पुलिस उनको घेर ली थी, और पुलिस घेर लेने के बाद में क्या हुआ कि अंत में जो जब देखी कोई उपाय नहीं था, साइनाइड खाकर अपना जीवन जीता। साइनाइड सोच लीजिए, साइनाइड जो है अगर जीभ में लगाते तो संगे संग मृत्यु हो जाती है। तो साइनाइड को खाकर अपने अंतिम सांस ली थी, और माँ को अपने धरती माँ को अपने गले से लगा दी थी, कहते हुए कि चलो आने वाला जनरेशन हमारा सुखी हो, देश हमारा आज़ाद हो। और ऐसे कहकर तो इस वीरांगनाओं का आप सभी भी वीरांगना ही हैं, क्योंकि देश के लिए आप भी कुछ न कुछ कर, क्या बोलते हैं, बीमारी नामक जो गुलामी से आज देश त्रस्त है, उससे भी हमें उसे बाहर निकालने की शपथ लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सभी वीरांगनाओं को मेरा सलाम है। और वो लास्ट 4 लाइनें जो है हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को 4 पंक्ति कह के आज का ये वक्तव्य समाप्त करें। आज़ादी तो मिल गई मगर गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इस घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा, मर भूखे इस घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, ये रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं, आज़ादी की, इसलिए भूखे मत रखो किसी को, नहीं तो आज़ादी जो तुम्हें मिली है। भारत माता की वंदे वंदे।